हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूके गार्डनर ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपने किचन गार्डन की सैर कराने वाली हूं कि क्या क्या मेरे गार्डन में लगा हुआ है। वो सारी अपडेट अपने किचन गार्डन की मैं आज के ब्लॉग में आपको देने वाली हूं फ्रेंड। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक, ताकि आपको भी पूरी अपडेट मिल सके कि आप भी अपने किचन गार्डन में कौन कौन सी वेजिटेबल लगा सकते हैं और कौन कौन सी आपको अभी लगा लेनी चाहिए। वो सब आपको डिटेल मिलने वाली है इस वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी विंटर वेजिटेबल की जो बहुत सारी वेजिटेबल हैं आप अभी लगा सकते हैं। उनमें से एक है ये बैंगन। तो मैं आज हार्वेस्टिंग भी करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बैंगन अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गए हैं। तो हार्वेस्टिंग भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिल सके। आपको मतलब जो न्यू गार्डनर्स हैं उनको मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, अगर हम अपने घरों में वेजिटेबल के जो प्लांट्स हैं वो लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी हमको मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें मेहनत करनी है और हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, जिस हिसाब से मैं मेहनत करती हूँ उस हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है वेजिटेबल में। तो विंटर की वेजिटेबल लगाना बहुत इजी होता है, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी सारी वेजिटेबल हमारी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि गर्मी कई कई जगहों पर बहुत ज़्यादा होती है और पानी की भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन सर्दियों का सीज़न एक ऐसा सीज़न होता है जहाँ पर बहुत आसानी से वेजिटेबल हो जाती हैं। अगर आप न्यू गार्डनर हैं या रेगुलर वाले गार्डनर भी हैं तो आप मतलब गर्मियों की सब्जियां की बजाय आप सर्दियों की सब्जियों में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो आपको जो है अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अगर गर्मियों में आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो सर्दियों में आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप अभी भी बैंगन के पौधे लगा सकते हैं। ये सभी बैंगन के पौधे मैंने गर्मियों में लगाए थे और पूरी गर्मी इन्होंने मुझे हार्वेस्टिंग दी है, और सर्दियों में भी ये इनसे ही मुझे पूरी हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो बैंगन के अगर आप 4 पौधे भी लगा लेते हैं तो आपको काफ़ी मतलब मार्केट से ख़रीद के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हीं 4 पौधों से आपको काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। और उसके बाद देखिए, हरी मिर्च का पौधा भी आप अभी लगा सकते हैं। मार्केट से आपको बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च इन सभी के तैयार पौधे मिल जाएंगे और उनको लाकर आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अगर आपके पास किचन गार्डन की जगह है तो आप वहाँ पर ज़रूर लगाइए इन पौधों को, और अगर नहीं भी है तो आप ग्रो बैग्स में भी इन पौधों को लगा सकते हैं। अगर ग्रो बैग्स भी आप नहीं खरीद सकते हैं तो आप चावल और आटे के कट्टों में भी काफ़ी अच्छी मिट्टी भरकर, यानी कि उनमें अच्छे से खाद वगैरह, अच्छी रिच सॉइल बनाकर भी आप इन पौधों को लगा सकते हैं। तो बहुत आसानी से ये सभी पौधे हो जाते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे पौधे जो हैं ग्रो बैग्स में भी लगाए हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरीके से चावल और आटे के कट्टों में भी आप सब्जियां लगा सकते हैं। और जो सब्जियों की क्रेट होती है उनमें भी आप लगा सकते हैं। आपको कबाड़ी बाज़ार से वो 20-30 रुपए में एक क्रेट आपको आसानी से मिल जाएगी, और उसमें मिट्टी भरकर, और मिट्टी कम है तो भी आप कम मिट्टी में भी बहुत अच्छे से पौधे लगा सकते हैं। वो सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा कि किस तरीके से कम मिट्टी में भी आप अपने पौधों को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे टमाटर भी अब लगने शुरू हो गए हैं और इनको भी मैंने सितंबर मंथ में लगा लिया था। यानी कि जब रेनी सीज़न ख़त्म हो जाता है और उसके बाद विंटर सीज़न की शुरुआत होने लगती है, सितंबर के मंथ में मैंने इनको लगाया था। आप चाहे तो सितंबर में, नहीं तो अक्टूबर मंथ में आपको जो है विंटर वेजिटेबल्स जो है लगा लेनी चाहिए। तो देखिए, उसका रिज़ल्ट अब मुझे मिल रहा है। इन सभी को मैंने अक्टूबर के मंथ में ही लगा लिया था, क्योंकि सितंबर के मंथ तक काफ़ी बारिश हो रही थी, और अक्टूबर के मंथ तक मैंने अपना जो है किचन गार्डन तैयार करके मैंने इन सभी पौधों को लगा लिया था। और यहाँ पर देखिए, ये मेरी बीन्स लगी हुई हैं, और जो बीच बीच में इसमें देखिए इस तरीके के जो खरपतवार होती है चौलाई के,
पौधे होते हैं वो इस तरीके से लगे हुए हैं, घास वगैरह। तो इन सबको अब उखाड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी हम इनको नहीं उखाड़ेंगे तो ये सारे जो न्यूट्रिशन हैं जो हमारे वेजिटेबल वाले प्लांट को मिलनी चाहिए वो ये सारे पौधे ले लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पौधे की ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो हमारे पौधे की ग्रोथ रुक सकती है। तो इन सभी को अब मैं धीरे धीरे जो है मैं निकाल लूँगी। तो अपने किचन गार्डन में मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाती हूँ, मुश्किल से मैं मॉर्निंग में 15-20 मिनट या फिर शाम के टाइम में मैं आधा या पौना घंटा ही बस अपने किचन गार्डन को देती हूँ। और फ्लावरिंग गार्डन भी है मेरा काफ़ी सारा, तो बस थोड़ा थोड़ा टाइम ही मैं अपने पौधों को दे पाती हूँ। उसी में मेरे पौधे जो हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। बस स्टार्टिंग में ही हमें थोड़ा सा खाद का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे किचन गार्डन में अच्छे से जो है गोबर की खाद का ही मैं यूज़ करती हूँ। तो खाद अगर हमारे पौधों को अच्छी मिल जाती है तो हमारे पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं। और अगर यही पौधे हम ऐसी मिट्टी में लगा दें जिसमें कोई खाद वगैरह नहीं होगी, चाहे वो ज़मीन में भी लगा होगा, तो वो अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये सारा ही रिज़ल्ट गोबर की खाद का है। तो गोबर की खाद की मेरे यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। तो इसी तरीके से मेरी गार्डनिंग चलती रहती है। और देखिए यहाँ पर मैंने लगा लिए हैं पालक। तो पालक और मेथी, तो आप ये धनिया, 3 चीज़ें आप, और ये मूली, 4 चीज़ें आप पूरे विंटर सीज़न में कभी भी लगा सकते हैं। तो देखिए बीच बीच में इस तरीके से जो राई के पौधे चौलाई के पौधे निकले हुए हैं, मैं उनको अब निकाल रही हूँ। तो इनका बहुत अच्छा साग बनता है। तो अगर हमने इसी तरीके से इनको अपने क्योंकि ये जंगली मतलब अपने आप ही उगे हुए हैं, क्योंकि चौलाई का जो पौधा था वो मेरे किचन गार्डन में लगा हुआ था, उसके जो सीड्स होते हैं वो पक चुके थे और वो पूरे गार्डन में मेरे फैल चुके हैं। तो अपने टाइम में ये अपने आप ही उग जाते हैं। तो हर जगह मेरे जो है ये चौलाई के पौधे जो हैं वो उग रखे हैं, मैंने इनको लगाया नहीं है। तो मैं इनको वैसे नहीं उखाड़ती हूँ, जैसे जब मुझे साग खाना होता है तो मैं इनको बीच बीच में से मैं निकाल लेती हूँ जड़ समेत, और इनकी जड़ को अलग कर लेती हूँ और बढ़िया सा मेरा जो है साग तैयार हो जाता है। तो अभी जो इनके पत्ते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो बनाने में भी ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनता है ये साग। तो जैसे देखिए जो मार्केट का साग होता है वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनमें जो मतलब टेस्ट नहीं होता है बिल्कुल भी, और मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। लोग खाते हैं वैसे लेकिन वही है ना कि जब हम किचन गार्डनिंग करते हैं और अपने घर की साग सब्जियां हम जब खाते हैं तो हमें टेस्ट का डिफरेंस पता चल जाता है कि मार्केट की सब्जियों का क्या टेस्ट होता है और घर की सब्जियों का क्या टेस्ट होता है। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन हमें घर की ताज़ी सब्जियां बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिना किसी केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के हमें ये सब सब्जियां मिल जाती हैं। इसमें सिर्फ मैंने गोबर की खाद का ही इस्तेमाल किया है। अगर आप मार्केट की सब्जियां लेते हैं तो उनमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी डाला जाता है, जैसे कि डीएपी और यूरिया। तो यूरिया जो है काफ़ी जल्दी पौधों को जो है बिना खाद के बहुत जल्दी बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से जो खेत में सब्जियां लगाई जाती हैं उनमें यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जो हम घर में सब्जियां लगाते हैं उनमें कोई भी हम केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं। बस मैंने इसमें गोबर की खाद का ही इस्तेमाल किया है, बल्कि मैं इसमें कोई भी जैसे कीड़े वगैरह भी लगते हैं तो मैं कभी भी कोई भी केमिकल ये पेस्टिसाइड इनमें नहीं डालती हूँ। और सर्दियों की सब्जियों में ज़्यादा कोई पेस्टिसाइड लगता भी नहीं है। तो देखिए मैंने काफ़ी सारा साग जो है तोड़ लिया था और आगे मैं दिखाऊंगी आपको। और ये है मेरा लहसुन। तो लहसुन की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो गई है। तो अभी भी आप लहसुन लगा सकते हैं। अभी वैसे टाइम निकल चुका है, लेकिन कई इलाकों में अभी थोड़ा मतलब ज़्यादा ठंड नहीं शुरू हुई है, तो ऐसे इलाके में अभी भी आप लहसुन लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये मेरी गोभी है। तो जो मैंने पहले दिखाई थी आपको गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली वगैरह मैंने सब लगा लिया।
तो उनकी वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुके हैं, क्योंकि मैंने उनको पहले लगाया था और मैंने इनको अब बाद में लगाया। तो अभी भी आप मार्केट से पौध लेके लगा सकते हैं। तो जब वो वाली गोभी मेरी ख़त्म हो जाएगी तो ये वाली स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप 15-15 दिन के गैप में थोड़ा थोड़ा करके नई नई गोभी वगैरह आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे जो बैंगन है वो काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। तो ये हरे वाले बैंगन काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और फ्लावरिंग भी देख सकते हैं आप इनमें काफ़ी अच्छी हो रही है। और गोबर की खाद के अलावा मैंने इनमें कुछ भी नहीं डाला है। और यहाँ पर देखिए ये है करेला। तो करेला ये अपने आप ही हो गया था ये वाला करेला, और ये हमारे मतलब पड़ोसियों के यहाँ हो रहा है। तो उनकी बाउंड्री से हमारी बाउंड्री सेम है, तो वहाँ से हमारे यहाँ भी आ रहा है। तो मैं अपनी तरफ का करेला जो है मैं तोड़ लेती हूँ। तो काफ़ी सारे करेले इस तरीके से पीले भी हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है ऑर्गेनिक गार्डनिंग में, लेकिन मैं कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड इसमें नहीं डालूँगी। और देखिए काफ़ी सारे इसमें जो है छोटे छोटे करेले भी लगे हुए हैं। और कल ही मैंने काफ़ी सारे इसमें से बड़े बड़े करेले जो हैं कम से कम 1 किलो करेले मैंने इसमें से तोड़ लिए हैं। और काफ़ी सारे देखिए अभी भी लगे हुए हैं, और 4-5 दिन बाद ये भी हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हम अपनी किचन गार्डन में, अगर आपके पास किचन गार्डनिंग की जगह है तो आप इस तरीके से काफ़ी सारी सब्जियां घर पर ही लगा सकते हैं। और मुझे पूरी सर्दी कोई भी साग मुझे मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि पालक, मेथी, राई, मूली, ये सब मुझे कोई भी चीज़ मैं मार्केट से नहीं ख़रीदती हूँ। सारी ही चीज़ें जो है मेरी घर पर ही हो जाती हैं। और घर का जो पालक होता है वो पालक या कोई भी सब्ज़ी घर की बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पर देखिए मैंने बीट रूट भी लगाया हुआ है। तो बीट रूट के भी आपको सीडलिंग्स मार्केट में मिल जाएंगे, आप लेकर आकर लगा सकते हैं। तो मैंने तो इनको सीड से बोया था, और अब मैं इनको अलग अलग करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घने हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए धनिया भी आप अभी लगा सकते हैं। तो मेरा धनिया भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, और अभी हार्वेस्टिंग के लिए 1 आध दिन में तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये लगी हुई है मेरी कसूरी मेथी। तो ये भी 2-4 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो अब जैसे ये अब तैयार हो गई है तो आप किसी नई जगह में नई मेथी लगा सकते हैं। तो जब ये आपकी ख़त्म हो जाएगी मेथी, तो आपकी वो दूसरी जगह वाली तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं ताकि आपको पूरी सर्दी पालक, मेथी और राई वगैरह मिलता रहे। और यहाँ पर देखिए मैंने आलू भी लगाया हुआ है, तो आलू भी आप अभी लगा सकते हैं। और ये मेरे घर के ही आलू थे जो कि स्प्राउट हो चुके थे, अंकुरित हो चुके थे, जिनको मैंने अपने किचन गार्डन में लगा दिया। तो देखिए काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। और ये लगी हुई है मेरी मूली। तो मूली भी आप अभी लगा सकते हैं, अगर 10-10 दिन के गैप में आप लगाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको पूरे मतलब विंटर सीज़न में आपको मूली जो है वो मिलती रहेगी। और इसके जो पत्तों का साग होता है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो जब तक मूली बनेगी तो उससे पहले आप पत्तों के मतलब इनके पत्तों का मज़ा ले सकते हैं। तो देखिए इतनी सारी हार्वेस्टिंग आज की मेरी मिल चुकी है। तो मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।